Welcome, my dear student, to this our new topic. And the today's topic is numericals. Numericals of the Boolean algebra. We'll try to solve the numericals on the Boolean algebra. We'll go one by one and try to solve each and every numericals properly. I hope it is visible to all of you. Okay. Now we'll start. We have one numerical. Numericals is y is equals to a plus b into a plus c. We have this numerical y is equals to a plus b into a plus c. Now, after getting this numerical, in your mind there is the first question is that we have to solve this equation by using Boolean algebra, but for that purpose I know the Boolean laws that we will discuss later. Previously we will discuss some Boolean laws. So वो आपको Boolean laws आपको पता होने चाहिए. जब वो आपको पता होंगे तभी आप ये न्यूमेरिकली को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. नाउ जैसे कि न्यूमेरिकल्स में दिया है कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी. तो सबसे पहले कोई भी बुलियन इक्वेशन अगर दिया गया है तो उसमें ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं. तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि कितने वेरिएबल्स है. तो टोटल वेरिएबल्स है ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल्स है. नंबर ऑफ वेरिएबल ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि चेक करना है कि दिया हुआ इक्वेशन बुलियन इक्वेशन कौन से फॉर्म में है. तो अपने को पता है कि बुलियन इक्वेशन के दो ही फॉर्म है. एक पहला फॉर्म आता है उसका एसओपी दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा है पीओएस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम. अभी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पे मेन ऑपरेशन कौन सा हो रहा, दो टर्म में प्रोडक्ट, और काय का प्रोडक्ट हो रहा, दो सम टर्म का. तो कैन यू से दैट प्रोडक्ट ऑफ सम. एग्जैक्टली. तो जो दिया हुआ जो इक्वेशन है ये प्रोडक्ट ऑफ सम का है, इसका मतलब पीओएस का है. अब जब कभी आपको पीओएस का इक्वेशन ऐसा दिखे तो सबसे पहले क्या करना, ख्याल में रखना कि जो ब्रैकेट जो ओपन क्लोज ब्रैकेट है इसको डायरेक्टली ओपन कर देना है. तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट. तो उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व करता हूँ. y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये ए और सी को मल्टीप्लाई होगा. सबसे पहले ए और ए को मल्टीप्लाई होगा. तो कैन आई राइट ए इंटू ए प्लस बराबर है ए इंटू ए कर दिया. बाद में ये सी को भी मल्टीप्लाई होगा. तो कैन आई राइट ए इंटू सी, राइट. उसके बाद यही ए जो है ये बी को मल्टीप्लाई होगा. तो कैन आई राइट ए इंटू बी, राइट. और अभी यही बी सी को मल्टीप्लाई होगा. तो कैन राइट बी इंटू सी, राइट. तो ये हो गया पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर ऑपरेशन. अभी क्या करना कि जो बुलियन अलजेब्रा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पढ़े हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. उसको यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो ऑब्जर्व करिए. सबसे पहले क्या है ए इंटू ए, एंड एज पर द बुलियन अलजेब्रा क्या बोलता है ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए. तो दो ए की जगह मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे ए, एक सॉल्व हो गया. फिर ए इंटू सी दूसरा सॉल्व हो गया, प्लस ए बी प्लस बी सी. इसको एज यहाँ तक किसी को डाउट. उसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ पे 4 टर्म है बट 4 टर्म में ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ और पहले 2 टर्म में कॉमन क्या है, ए है. अगर मैं यहाँ से ए को बाहर निकालता हूँ तो बचता क्या है 1 प्लस सी. बाकी की चीज़ें एज इट इज रहेंगी ए बी प्लस बी सी. 1 प्लस सी इज नथिंग बट 1. सो कैन आई राइट y इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस ए बी प्लस बी सी, राइट. अब ये एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम नंबर. इसका मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है. तो पहली 2 टर्म में से पहले 2 टर्म में से कॉमन कौन निकलता है वापस से ए. अगर मैं ए को बाहर निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस बी, राइट, प्लस बी सी. अब 1 प्लस बी प्लस बी सी ये जो है तो 1 प्लस बी इज नथिंग बट अगेन 1. तो कैन आई राइट ए प्लस बी सी. अब इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते क्या, नहीं. तो दिस इज योर आंसर y इज इक्वल टू ए प्लस बी सी. अभी देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन
ये इक्वेशन रिड्यूस किया है इन टर्म्स ऑफ बुलियन इक्वेशन a plus b c. In this way we can solve this numerical. Get it? Now we'll see another numerical so that your concept is get more and more clear. We see the second numerical. Y is equals to AB plus ABC plus A bar B plus AB bar C. Okay, this is the question. Now अपने सामने एक 5-6 मार्क के लिए एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो न्यूमेरिकल को अपने को सॉल्व करना है. न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, ऑब्जर्व करनी है. जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इक्वेशन दिखने के बाद सबसे पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रहेंगे. मुझे ऑब्जर्व हो रहा सर यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है. ए बी सी के अलावा कोई भी नहीं है, तो 3 वेरिएबल. दूसरा है कि कौन से फॉर्म में है, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा कि ये एसओपी के फॉर्म में या पीओएस के फॉर्म में, तो ये एसओपी के फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट. तो जैसा पीओएस का रूल है कि ब्रैकेट को ओपन करो, वैसे एसओपी का रूल है कि कॉमन टर्म को बाहर निकालो, कॉमन टर्म को बाहर निकालो. ये चीज़ ख्याल में रखना. तो अभी यहाँ पे मैं कॉमन टर्म को बाहर निकालता हूँ, बट उसमें भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ पे टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4, 4 टर्म है. बट 4 टर्म में से मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा कि 2 टर्म जो है वो 2 वेरिएबल की है और 2 टर्म मुझे मेरे पास 3 वेरिएबल की है. तो कॉमन निकालते समय मैं क्या करता हूँ कि जो 2 वेरिएबल की टर्म है उसको नज़दीक मिलाता हूँ और 3 वेरिएबल की टर्म को नज़दीक मिलाता हूँ. देखिए कैसे सॉल्व करते समय y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी. देखिए मैंने क्या किया कि 2 वेरिएबल की टर्म नज़दीक ले ली, 3 वेरिएबल की टर्म नज़दीक मिला दी. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि पहले 2 जो टर्म है, ये पहले जो टर्म, इसमें कॉमन टर्म कौन सी दिख रही मुझे, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा कि b इज योर कॉमन टर्म. तो मैं क्या करता हूँ, b को बाहर निकाल दो. b को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचता है, a प्लस ए बार प्लस, इनको एज इट इज रखता हूँ फिलहाल के लिए. ओके, सो अपना जो टर्म है वो है b इन ब्रैकेट a प्लस ए बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी. ये टर्म अपने पास मिल गई. अब a प्लस ए बार मीन्स that is 1 again, so that y is equals to b plus abc plus ab bar c. ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते. इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, तो सर इन दोनों टर्म में मुझे कॉमन दिख रहा, 2 टर्म दिख रही कॉमन, वो है a और c. तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से ac कॉमन निकाल दो, तो b प्लस ac इन ब्रैकेट b प्लस b बार, y इज इक्वल टू b प्लस AC को अगर बाहर निकाला b प्लस बी बार मीन्स 1, so remaining is a into c. This is your final answer. In this way we can try to solve the numericals one by one and clear. ये आपको 6-6 7-7 मार्क के लिए न्यूमेरिकल पूछते हैं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर करके उसको समझ के उसको सॉल्व करना. ओके, थैंक यू वेरी मच.